क्या ईरान झुक गया है? क्या अली खामनेई की सत्ता पर अब अंत का खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति में हलचल मचा दी है। रविवार की शाम राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने विमान एयरफोर्स वन में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं ने उन्हें फोन किया है और वो बातचीत की मेज पर आना चाहते हैं। ईरान में चल रहे भीषण विद्रोह और सरकार की हिंसक कार्रवाई के बीच ट्रंप की ये घोषणा बहुत मायने रखती है। ट्रंप ने साफ कहा कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है क्योंकि ईरान के नेता अब डील चाहते हैं, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि शायद इस मीटिंग से पहले ही अमेरिका को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ जाए, यानी बातचीत से पहले धमाकों की गूंज सुनाई दे सकती है। ट्रंप का कहना है कि ईरान में वो रेड लाइन पार हो चुकी है जिसका उन्हें डर था। मासूमों का खून बहाया जा रहा है और अमेरिकी सेना इस वक्त बेहद स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस पर विचार कर रही है। सवाल यह है कि आखिर ईरान अचानक बातचीत के लिए क्यों बेताब हो रहा है? इसके पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक डर है। दुनिया ने हाल ही में देखा है कि कैसे ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल कर अमेरिकी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि अमेरिकी सेना किस तरह का हमला करेगी, कब करेगी और किस एंगल से करेगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि हम एक दृढ़ संकल्प लेने जा रहे हैं और मुझे हर घंटे का अपडेट मिल रहा है। ट्रंप की ये खामोशी तेहरान के लिए किसी बड़े तूफान की आहट जैसी है, क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदर होने वाली हर मौत का हिसाब रखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना कि कुछ मौतें भगदड़ की वजह से हुई हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ईरानी हुकूमत को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो इस बार सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि सैन्य हमले की पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ ईरान की सरकार इस वक्त दो तरफा जंग लड़ रही है। सड़कों पर अपनी ही जनता का गुस्सा है और आसमान से अमेरिकी मिसाइलों का डर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को एक टीवी इंटरव्यू में देश की जनता से हाथ जोड़ करके राष्ट्रीय एकता की अपील की। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए माना कि 80% प्रदर्शनकारियों की शिकायतें वाजिब हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने मस्जिदों और दुकानों को जलाने वालों को आतंकवादी करार दिया। ईरान अब दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये विद्रोह विदेशी ताकतों की साजिश है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका पर अर्थव्यवस्था को हथियार बनाने का आरोप लगाया और जनता से कहा कि प्लीज हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बातचीत, ये ऑफर सिर्फ वक्त काटने की एक चाल है? क्या खामनेई अमेरिकी हमले को टालने के लिए ट्रंप को बातचीत की जाल में फंसाना चाहते हैं? अगर ट्रंप ने हमले का बटन दबाया तो ये जंग सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान के बीच नहीं रहेगी। इस पूरे खेल में इजराइल सबसे बड़ा खिलाड़ी है। यदि इजराइल इस संघर्ष में शामिल होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठ जाएगा। याद रहे कि पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भयानक जंग चली थी, जिसमें अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। आज ईरान की गलियों में महंगाई और गुस्से की जो आग लगी है वो अब सत्ता परिवर्तन की मांग तक पहुंच चुकी है। क्या ट्रंप की धमकियां ईरान में तख्ता पलट का रास्ता साफ करेगी या फिर बातचीत की ये मेज सजने से पहले ही मिसाइलें बोलना शुरू कर देंगी? दुनिया की सांसें इस वक्त थमी हुई हैं, क्योंकि अगला 1 घंटा ईरान की किस्मत बदल सकता है।